ज्ञान बताते हैं। आप मंदिर जाए पूजा करने जाइए, शिवालय जाए पूजा करने शिवालय जाइए, आप काशी विश्वनाथ जाए जाइए, आप मथुरा वृंदावन जाए, हरिद्वार जाए, आप जाइए, केदारनाथ बद्रीनाथ, जहां भी आपकी मर्जी है जाए, जाते होंगे। यहाँ कभी किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। और आप ये भी जानते हैं, हमारे द्वारा अनेक बार कहा गया है, आप राम जी की पूजा करें, आप स्वतंत्र हैं। आप शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, काली, गणेश जी, उनकी पूजा करें। यहाँ कोई रोड़ा तो है नहीं, न व्यवधान डाला जाता है। आप अपने जीवन को संचालित करने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं, आप भली बात समझ सकते हैं। लेकिन जब आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो हमारे द्वारा लगभग 26 वर्षों से जनहित मानव कल्याण का कार्य ही किया जाता है, वो भी निःशुल्क। मानवता का ही फाउंडेशन रखा है। मानवीय आधार पर ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन होते हैं, आप ही लोग कराते हैं। आप समझ सकते हैं, आपको सद्ज्ञान भी मुहैया कराया गया है और सद्ज्ञान में बता दिया, जिससे भटकने से बचो, भुलावी से बचो। तो सद्ज्ञान दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, स्पष्ट जाहिर कर दिया। ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, ईश्वर सजीव अविनाशी। इतना तो हम आप सभी जानते हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली कोई ताकत है, कोई पावर है, कोई शक्ति जो दिखाई नहीं देती, दिखाई भी देती है। जैसे दूध के कण कण में, बूंद बूंद में घी होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जब नियमानुसार विधि के तहत दूध को गर्म करेंगे, उचित डिग्री पर जामन डालेंगे, दही बनेगा। दही को मथेंगे तो लौनी निकलती है। आपकी भाषा में मक्खन कह दो, लौनी निकलती है। उस लौनी को लेते हैं, कढ़ाई चूल्हे पे रखते हैं, लकड़ी जलाते हैं, लौनी को कढ़ाई में डालते हैं, तपाते हैं। कुछ देर के बाद जो कुछ गंदगी होती है जलकर कढ़ाई के तले से चिपक जाती है और घी निकल के सामने तैयार दिखाई देता है। इसी प्रकार देखने के लिए ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपके सम्मुख है। अंश के बतौर देखे एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई बैरी ना बेगाना है। इस ब्रह्मांड में अपना कोई दुश्मन है ही नहीं। अगर दुश्मन है तो हमारे विकार है, व्यसन है। एक नहीं
अनेक व्यसनों में हम डूबे हुए हैं, विकारों में डूबे पड़े हैं। अब ये कपड़े गंदे हैं और इन गंदे कपड़ों को गंदे नाली के पानी में भिगोकर जब साबुन लगाएंगे, सर्फ लगाएंगे, तो निश्चित है साबुन सर्फ में प्लास्टिक सोडा की मात्रा होती है। कितना ही रगड़ो वस्त्रों को, आपके हाथ कट सकते हैं, गल सकते हैं, कपड़े का धागा धागा हो सकता है। गंदे नाले में भीगे हुए कपड़े साबुन लगाने के बाद भी साफ होने वाले नहीं हैं। अगर उन्हीं गंदे वस्त्रों को शुद्ध जल में पानी के छींटे लगाकर पानी में भिगोकर जब थोड़ा सा साबुन रगड़ेंगे, उससे कपड़ों को मसलेंगे, पीटना से पीटेंगे, तो कपड़ों की गंध निकल के बाहर आती है। और फिर वही शुद्ध पानी जल डालेंगे और गंध निकलेगी। बाल्टी में कपड़ों को भिगोएंगे, निचोड़ेंगे तो गंध निकलेगी। कई बार शुद्ध जल में कपड़ों को डुबोकर निचोड़ेंगे, तब पता चलता है कि कपड़ों की नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मातेश्वरी जगत जननी मैया के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मेरी जगत जननी मातेश्वरी लक्ष्मी मैया के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो प्यारी साथ संगत जी, आज के हमने प्रवचन सोशल मीडिया से लिए हैं, क्योंकि हम अपने दिल में प्रभु परमात्मा को इस तरह से बसाए हुए हैं कि हमें परमात्मा की बाणी कभी भी पुरानी नहीं लगती है या ज़्यादा दिनों की नहीं लगती है। हम सोचते हैं जब जागो जब सवेरा। ध्यान रखें प्यारी साथ संगत जी, आप तो प्रभु परमात्मा के दुलारे भैया हैं, दुलारी बहनें हैं, प्यारी भैया हैं, प्यारी बहनें हैं। तो कभी भी वाणी को आप ऐसा ना बोलें प्रभु की वाणी पुरानी है, ऐसा कहकर प्रभु परमात्मा को जरा सोचिए क्या लगेगा। हमारे परमात्मा की वाणी को जब जागो जब सवेरा है। कई बहनें और भैया भी ऐसे रह गए हैं जो परमात्मा से भी जुड़ नहीं पाए हैं किसी कारणवश। जैसे कि मैं भी थी, एक ऐसी अपनी बताती हूँ, मैं भी नहीं जुड़ पाई थी। कभी आपको मैं अपनी अब बीती अपनी लाइफ में शाम को बहनों के साथ बताऊँगी कि मैं कैसे जुड़ी अपने परमात्मा से। तो चलिए, ज़्यादा बोल गई हूँ उसको क्षमा चाहती हूँ भैया बहनें, और परमात्मा से भी माफ़ी मांगती हूँ। एक वाणी में जय श्री मन्नारायण।